हरिजन शब्द का इतिहास। हरिजन यानी भगवान के बच्चे। अरे नहीं भाई, ये शब्द तो झूठ है, झूठ। चमार शब्द आपको बुरा लगता है? चमार कहने से आपकी बेइज्जती होती है और हरिजन शब्द कहने से आपकी इज्जत होती है, आपका सम्मान होता है। मैं आपको बता दूं, हरिजन शब्द तो दलित समाज के लोगों को एक गाली देने के बराबर है। आज हम आपको बताएंगे हरिजन शब्द का काला सच। ये शब्द कहाँ से आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि दलित समाज के लोग हरिजन नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? चलिए जान लेते हैं। देखिए क्या होता था। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक प्रथा चलती थी और उस प्रथा में कुछ इस तरह से व्यवहार किए जाते थे कि जो भारतवर्ष में मंदिर होते थे और जो उस मंदिर में पंडे पुजारी हुआ करते थे, वो ही लोग मंदिर की देखभाल किया करते थे। और समाज में जब नई नई शादी होती थी और जहाँ श्रद्धालु यानी वहाँ के मानने वाले लोग, जैसे कि समाज में नई नई शादी होती है और वे लोग वहाँ उस मंदिर में मन्नत मांगने के लिए चले जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और संतान उत्पत्ति के लिए आशीर्वाद लेकर वहाँ से वे अपने घर लौट जाते थे। और संतान प्राप्त हो जाने पर वे लोग फिर उसी मंदिर में जाते थे भगवान का शुक्रिया अदा करने। संतान के रूप में यदि लड़का होता था तो वे उसे अपने पास रख लेते थे। वहीं दूसरी ओर अगर लड़की पैदा होती थी और जिन माता पिता को लड़की नहीं चाहिए होती थी, उस लड़की को यानी उस पैदा हुई कन्या को उसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने एक अनमोल भेंट के रूप में पंडे पुजारी को दान किया करते थे। और आपको बता दें कि जब वे बालिकाएं बड़ी हो जाया करती थी तो वहाँ के पंडे पुजारी उनसे मंदिर की साफ सफाई इत्यादि काम कराया करते थे। और वही पंडे पुजारी उन कन्याओं को देवदासियों के नाम से पुकारा करते थे। और जब वे बालिकाएं अपनी जवान अवस्था में आती थी तो वहाँ पर मौजूद पंडे पुजारियों की बुरी नजर उन लड़कियों की आबरूह पर पड़ती थी और जो उन्हें देखकर कामुक होते थे। और वह अपनी काम वासना को बुझाने के चक्कर में उन जवान लड़कियों पर अपनी हवस मिटाया करते थे। और जिस कारण वे बालिकाएं गर्भवती हो जाती थी तो फिर वे पंडे पुजारी उस लड़की को मंदिर के प्रवेश द्वार में नहीं जाने देते थे। मंदिर के पीछे की साइड में जो कमरे बने होते हैं वहाँ पर वे उस लड़की को रखते थे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह तो प्राकृतिक अवस्था का नियम है कि 9 माह के बाद तो उस बच्चे का जन्म होना ही था, उसे जमीन पर आना है। और जैसे ही उस लड़की का गर्भ पूरा होता है और बच्चा पैदा होने को होता है, तब ये पूरा का पूरा वहाँ का ब्रह्म में डालने वाला सिस्टम यानी वहाँ के पंडा पुजारी लोग एक आवाज में बोलते हैं, ओ हो, हरि के घर में पैदा हुआ है, हरि का बंदा है और हरिजन है। तो दोस्तों, इस शब्द की वहाँ से पैदाइश है, इसलिए ये दलित समाज के लोगों को एक भयंकर गाली है। ये उनके लिए गाली है, सम्मान नहीं। उम्मीद है दोस्तों, अब तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हरिजन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा।